with regarding the female reproductive cycle. Now, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है बेसिकली ये दो साइकिल्स में डिवाइड है। एक साइकिल है ओवरियन साइकिल और दूसरा साइकिल है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जो ओवरियन साइकिल है वो होता है ओवरी के अंदर और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो होता है यूट्रस के अंदर। नाउ वन बाय वन हम इन दोनों साइकिल्स को डिस्कस करेंगे और ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हैं, ओवरियन साइकिल भी एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल भी। हम स्टार्ट करेंगे हम ओवरियन साइकिल से, ठीक। अब नाउ फर्स्ट थिंग, जो एक पार्ट होता है ब्रेन में उसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस, बेसल पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। और हाइपोथैलेमस से एक स्वेलिंग निकलती है, एक स्वेलिंग निकलती है हाइपोथैलेमस से, उसका नाम है पिट्यूटरी। उसका नाम क्या है? पिट्यूटरी है। नाउ दिस इज द हाइपोथैलेमस एंड दिस इज पिट्यूटरी। एंड नाउ जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस का दूसरा नाम है सुप्रीम कमांडर भी, सुप्रीम कमांडर। सुप्रीम कमांडर है दूसरा नाम किसका? हाइपोथैलेमस का। और जो पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसका दूसरा नाम है मास्टर्स ग्लैंड भी, मास्टर्स ग्लैंड भी। नाउ जो हाइपोथैलेमस है, यहां पे लिख देता हूं मैं, दिस पार्ट इज नोन एज हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। एंड नाउ जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से GnRH निकलता है, GnRH। नाउ जो GnRH क्या है? यह है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। कहां से निकलता है? हाइपोथैलेमस से निकलता है। एंड जो पिट्यूटरी ग्लैंड है और मास्टर्स ग्लैंड है, इसके दो लोब से, एक लोब है एंटीरियर लोब और दूसरा लोब है पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब किसके है? पिट्यूटरी ग्लैंड के। नाउ जो GnRH है, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है, ये कहां से निकलता है? ये निकलता है हाइपोथैलेमस से। एंड यहां पे ब्लड सर्कुलेशन होती है, थ्रू ब्लड सर्कुलेशन ये कहां की ओर जाएगा? ये जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी की ओर। और यहां पे जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, यहां पे कुछ सेल्स होंगी, जो किसकी सेल्स होगी? जो होगी एंटीरियर पिट्यूटरी की सेल्स होंगी। और GnRH उन सेल्स को स्टिमुलेट करवाएगा और प्रोड्यूस करवाएगा व्हाट? एंड प्रोड्यूस करवाएगा FSH एंड LH। प्रोड्यूस क्या करवाएगा? FSH एंड LH। कहां से? एंटीरियर पिट्यूटरी से। और FSH की फुल फॉर्म क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लिख देता हूं यहां पे मैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंड जो LH है इसकी फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कहां से निकलेंगे दोनों हार्मोन? दोनों हार्मोन निकलेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी से। और किसके इन्फ्लुएंस में? हाइपोथैलेमस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक। नाउ अब जो ओवरियन साइकिल है, जो ओवरी के अंदर होता है, अब दिस इज अ ओवरी एंड ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ओवरी के अंदर होते हैं फॉलिकल्स, थाउजेंड्स ऑफ फॉलिकल्स। मैंने बोला था जब एक पिछले वाली वीडियो में, जब एक गर्ल मतलब दुनिया में आती है, उसके दोनों ओवरीज में होती है अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन फॉलिकल्स, प्राइमोडियल फॉलिकल्स। नाउ जब वो पहुंचती है प्यूबर्टी एज में, खाली 40,000 फॉलिकल्स बच जाते हैं अप्रोक्सीमेटली। अब जो ओवरी है, यहां पे होंगे थाउजेंड्स ऑफ फॉलिकल्स। अब वो फॉलिकल्स क्या करेंगे ओवरी के अंदर? वो फॉलिकल्स ग्रोथ दिखाएंगे, लेकिन किसके इन्फ्लुएंस में? FSH के इन्फ्लुएंस में, हार्मोनल के इन्फ्लुएंस में। हार्मोन कहां से आएगा? हार्मोन आएगा एंटीरियर पिट्यूटरी से। किसके इन्फ्लुएंस में? हाइपोथैलेमस के इन्फ्लुएंस में। सो दैट मींस जो ये प्राइमोडियल फॉलिकल है, ये कन्वर्ट होगा किस में? प्राइमरी फॉलिकल में। लेकिन यहां पे FSH एक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो प्राइमोडियल फॉलिकल होता है, जो लोकल फैक्टर्स होंगे ओवरी के अंदर, ये खुद ब खुद कन्वर्ट होता है प्राइमरी फॉलिकल में। सो दैट मींस यहां पे FSH एक्ट नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज जो प्राइमोडियल फॉलिकल है, ये खुद ब खुद बाय लोकल फैक्टर से कन्वर्ट होता है प्राइमरी फॉलिकल में, ठीक। नाउ जो प्राइमरी फॉलिकल है, अब यहां पे एक्ट करेगा FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट करेगा कहां से? एंटीरियर पिट्यूटरी से। दैट मींस जो ये प्राइमरी फॉलिकल है, अब ये ग्रोथ दिखाएगा। क्या दिखाएगा? ग्रोथ विद रिगार्ड द ग्रैन्युलोसा सेल्स और व्हाट? फॉलिक्यूलर सेल्स। अब जो ये फॉलिक्यूलर सेल्स है, ये वाले सेल्स, या इनको हम बोलते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स। असल में ये ओसाइट के साथ क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ नरिशमेंट। ये क्या प्रोवाइड करवाते हैं? ये प्रोवाइड करवाते हैं नरिशमेंट। किसको?
ओसाइट को। यहां पे कौन सा ओसाइट है? प्राइमरी ओसाइट है। मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया था, प्राइमरी फॉलिकल के पास होता है प्राइमरी ओसाइट, वो अरेस्ट होता है डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेसोस्ट में। नाउ जो ये कौन सी सेल्स है यहां पे? ग्रैन्युलोसा सेल्स है और फॉलिक्यूलर सेल्स, ये प्रोवाइड करती है न्यूरिशमेंट किसको? इस प्राइमरी ओसाइट में। नाउ जब एफएसएच एक्ट करेगा, अब क्या होगा? ग्रोथ होगी। किनकी ग्रोथ होगी? इन फॉलिकल्स की ग्रोथ होगी। अब ये मल्टीलेयर्स बनेंगे। नाउ प्राइमरी फॉलिकल से बन गया सेकेंडरी फॉलिकल, लेकिन किसके इन्फ्लुएंस में? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच। नाउ अगर कोई लेडी है, उससे एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच नहीं निकलता है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होगा सेकेंडरी फॉलिकल में, प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होगा सेकेंडरी फॉलिकल में तब जब अंडर द इन्फ्लुएंस होगा एफएसएच का। जब एफएसएच आएगा कहां से? एंटीरियर पिट्यूटरी से, तो उस टाइम पे जो प्राइमरी फॉलिकल है वो कन्वर्ट होगा सेकेंडरी फॉलिकल में। अदरवाइज ये प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन इस सेकेंडरी फॉलिकल के पास अभी भी जो ओसाइट है वो प्राइमरी ओसाइट है। अब इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोइंग फॉलिकल। अब जो सेकेंडरी ग्रोइंग फॉलिकल है यही कन्वर्ट होगा सेकेंडरी मैच्योर फॉलिकल, जिसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल भी। सो यहां पे लिख सकता हूं मैं, अगेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच, ये फिर से कन्वर्ट कहां पे होगा? ये कन्वर्ट होगा सेकेंडरी फॉलिकल, किस में? सेकेंडरी मैच्योर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल में। नाउ जो ये प्राइमरी ओसाइट है, प्राइमरी ओसाइट सिक्रीट करता है ग्लाइकोप्रोटीन्स आउटसाइड, और जो ग्रैन्युलोसा सेल्स है ये सिक्रीट करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन इनसाइड। और एक यहां पे एक जोन बनता है, जिस जोन का नाम है जोना पेलुसिडा। एंड जोना पेलुसिडा के फंक्शंस क्या है वो हम लेटर ऑन देखेंगे, लेकिन फिर भी आप याद रखोगे जब स्पर्म आएगा, जब स्पर्म अंदर आएगा इनसाइड द जोना पेलुसिडा, तब जो ये स्पर्म है ये बनेगा व्हाट? सीमेंटिंग लेयर बनेगी फॉर अदर स्पर्म के लिए। दैट मींस पॉलीस्पर्मी में क्या होगी? इनहिबिशन होगा जब एक ही स्पर्म अंदर आएगा। ठीक ना, वो आगे देखेंगे फर्टिलाइजेशन वीडियो में। अभी आप याद रखोगे जो प्राइमरी ओसाइट है, दिस प्राइमरी oocyte secretes glycoproteins outside, and these granulosa cells secretes glycoprotein what? Inside, and a zone is formed. That zone is what? That zone is known as zona pellucida. Zona pellucida. And now अब इस सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर एक फ्लूइड जो ओम के अंदर होगा, जो ओवरी के अंदर होगा, रश कर देगा अंदर। जब वो रश कर देगा अंदर, तो एक कैविटी फॉर्म होती है। उस कैविटी का नाम क्या है? उस कैविटी का नाम है एंट्रम। उस कैविटी का नाम क्या है? एंट्रम। सो हम बोल सकते हैं जो सेकेंडरी मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है वहां पे कैविटी अपीयर होती है बिकॉज ऑफ फ्लूइड, और कुछ सेल्स एक साइड जाती है और कुछ सेल्स सराउंड रहती है विद व्हाट? विद प्राइमरी सेकेंडरी oocyte एंड जोना पेलुसिडा, एंड दो सेल्स आर दीज सेल्स नोन एज क्यूमुलस ओफोरस, आर सिंपली से ऑल द सेल्स नोन एज ग्रैन्युलोसा सेल्स। यहां पे लिख देता हूं मैं ग्रैन्युलोसा सेल्स, ग्रैन्युलोसा सेल्स। अब ना यहां तक क्लियर है आप लोगों को ना? उसके बाद क्या होता है? एफएसएच एक्ट करता है, और जैसे जैसे ग्रैन्युलोसा सेल्स क्या होंगे? ये डिवाइड हो जाएंगे, ग्रोइंग हो जाएंगे, उतना उतना सिक्रीट करेंगे एस्ट्रोजन। क्या सिक्रीट करेंगे? एस्ट्रोजन। देखो पहले कम एस्ट्रोजन होगा, उसके बाद एस्ट्रोजन बढ़ेगा, उसके बाद एस्ट्रोजन बढ़ेगा। और वन मोर थिंग, जो ये लेयर है कनेक्टिव टिश्यू उसके, जो सिट्रोमा से आई है, ओवरी ऑफ सिट्रोमा से आई है, जो बाहर वाली लेयर है, जो रेड वाली लेयर है उसको बोलते हैं थीका एक्सटर्ना, और जो ब्लैक वाली लेयर है उसको बोलते हैं थीका इंटरना, एंड दोनों को बोलते हैं थीका फॉलिक्यूलाई। ठीक नाउ, अब नाउ जो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है, एक्चुअली फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन बनता ही नहीं है। फीमेल के अंदर होता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन होता है फीमेल के अंदर। और जो ग्रैन्युलोसा सेल्स है ये कन्वर्ट करता है टेस्टोस्टेरोन को किस में? एस्ट्रोजन में, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम है एरोमेटेस। ठीक है। सो नाउ जो फीमेल के पास टेस्टोस्टेरोन होता है और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एरोमेटेस एक एंजाइम है, वो कन्वर्ट करता है एस्ट्रोजन में उसको। ठीक। और एस्ट्रोजन में बहुत सारे फंक्शन होते हैं फीमेल बॉडी के अंदर, लेकिन यहां पे हम देखेंगे कुछ फंक्शंस एस्ट्रोजन जैसे ही प्रोड्यूस होगा, जब वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा, अब एस्ट्रोजन जाएगा ब्लड सर्कुलेशन में। कहां की ओर जाएगा? वो ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा, और ये दो जगह जाएगा। फर्स्ट थिंग, ये दो जगह जाएगा। कहां कहां पे जाएगा? एक जाएगा यूट्रस के पास, एक कहां जाएगा? यूट्रस के पास। क्या करवाने के लिए?
प्रोलाइफरेशन करवाने के लिए, उसके जो सेल्स होंगे उनको डिवाइड करवाएंगे। जो लेयर्स होंगे, यूट्रस के 3 लेयर्स होती है, अभी हम इसके बाद देखेंगे, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम होगा उसको प्रोलाइफरेट करवाएगा कौन? एस्ट्रोजन। और सेकंड थिंग, ये जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। ये कहां की ओर जाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। क्या करवाने के लिए? इनहिबिट करवाने के लिए एफएसएच, दैट मींस नेगेटिव फीडबैक देगा ये। किसको? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को। क्यों? क्योंकि जब मैच्योर फॉलिकल बनेगा, ग्रेफियन फॉलिकल बनेगा, अप्रोक्सीमेटली आप याद रखोगे 5 से 15 फॉलिकल्स पार्टिसिपेट करते एक ओवरियन साइकिल में, लेकिन खाली एक फॉलिकल क्या होता है? ग्रो होता है और मैच्योर बन जाता है। जो बाकी होते हैं वो कहां जाते हैं? वो डिजेनरेट होते हैं। देखो कैसे होते हैं। जब सेकेंडरी मैच्योर फॉलिकल बना और ग्रेफियन फॉलिकल बना अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन, जब ये जाएगा कहां पे? ब्लड सर्कुलेशन में। ये कहां की ओर जाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा। और ये क्या करवाएगा? ये इनहिबिट करवाएगा एफएसएच को। क्यों? क्योंकि जो बाकी फॉलिकल्स है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ग्रोइंग फॉलिकल कन्वर्ट होने में मैच्योर फॉलिकल में, वो वैसे के वैसे रहे और एफएसएच सप्रेस हो जाए। जब एफएसएच ही नहीं निकलेगा, दैट मींस जो वो फॉलिकल्स होंगे वो आगे ग्रो नहीं दिखाएंगे। जब वो ग्रो नहीं दिखाएंगे, सो दैट मींस उसी स्टेज में वो क्या हो जाएंगे? वो डिजेनरेट हो जाएंगे। इसको हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। और जब एक्सेस क्वांटिटी में एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होगा, वो क्या करवाएगा? वो रिलीज करवाएगा व्हाट? वो रिलीज करवाएगा एलएच को। वो एलएच को क्या करवाएगा? रिलीज करवाएगा। और एक टाइम पे ये सर्ज होगा। ये क्या होगा? सर्ज होगा फीमेल बॉडी के अंदर। सर्ज मतलब क्या होता है? लार्ज क्वांटिटी में एलएच प्रोड्यूस होगा। जब लार्ज क्वांटिटी में एलएच प्रोड्यूस होगा, ये एक्ट करेगा ग्रेफियन फॉलिकल पे। किस पे एक्ट करेगा ये? ग्रेफियन फॉलिकल पे। कौन? एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और क्या करवाएगा? ये ओव्यूलेशन करवाएगा। क्या करवाएगा? ये ओव्यूलेशन करवाएगा। क्या होता है ओव्यूलेशन? ओव्यूलेशन का मतलब होता है एग का बाहर आना। कहां से? ओवरी से। कहां की ओर जाना? फेलोपियन ट्यूब की ओर जाना। और जैसे ही यहां पे रप्चर होती है, जो मेम्ब्रेन होती है ओवरी की, ये रप्चर हो जाती है। जो फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब के पास एक पार्ट है दैट्स कॉल्ड इन्फेंडिब्यूलम। इन्फेंडिब्यूलम के पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। वो ज्यादा एक्टिव हो जाती है तब जब ये मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है और वो सराउंड करती है कहां की ओर? वो सराउंड करती है ओवरी की ओर। और जहां पे वो रप्चर पॉइंट देखती है, मतलब फील होता है, केमिकल मैसेंजर, आंखें तो नहीं है ना उसके पास, मतलब फील होता है केमिकल थ्रो केमिकल मैसेंजर्स, वहां पे वो ज्यादा एक्टिव हो जाती है। और जैसे ये रप्चर कंप्लीट हो जाता है, एग बाहर आता है, उसको कैच कौन करेगा? उसको कैच करेगा इन्फेंडिब्यूलम, दैट मींस फिमरी। सो दैट मींस यहां पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। अब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन किसका पार्ट है? ये फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है। सो दैट मींस ये सेकेंडरी ओसाइट, और सेकेंडरी ओसाइट के साथ जोना पिलिसुडा भी है। और कुछ सेल्स बाहर आएगी, ग्रेन्युलोसा सेल्स, और वी कैन से क्यूमुलस ओफोरस। वो अपने आप को क्या करवाएगी? वो अपने आप को रीअरेंज करवाएगी। और उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? कोरोना रेडिएटा उसको बोलते हैं, जब वो अपने आप को रीअरेंज करेगी। नाउ उसके बाद जो एलएच है, जो बाकी जो सेल्स बचे, बाकी जो टिश्यूज बचे, किसमें? ओवरी के अंदर, इस पे भी एलएच एक्ट करेगा। इस पे भी क्या करेगा? एक्ट, एलएच एक्ट करेगा। और इसको देखो, फॉर एग्जांपल यहां पे जो एंट्रम है, इसके अंदर फ्लूइड है। जैसे ये रप्चर हुआ, सो ऊपर फ्लूइड है, फ्लूइड का प्रेशर है। किस पे प्रेशर है? फ्लूइड का। फ्लूइड का प्रेशर है किस पे? इस सेकेंडरी ओसाइट पे। नाउ जब फ्लूइड का प्रेशर है, यहां से मेम्ब्रेन रप्चर हो गई, दैट मींस ओवम सडनली बाहर आएगा एक फोर्स से। क्यों? क्योंकि ऊपर फ्लूइड है और फ्लूइड भी बाहर आएगा। एंड इसको कैच कौन करेगा? इसको कैच करेगा फिमरी। फिमरी किसका पार्ट है? फिमरी पार्ट है इन्फेंडिब्यूलम का। और जो बाकी स्ट्रक्चर्स पीछे रह गया, जो बाकी स्ट्रक्चर्स पीछे रह गया, अब इसके अंदर कोई भी ओसाइट नहीं है, ठीक है, कोई भी ओम नहीं है। अब एलएच इस पे भी एक्ट करेगा और इसको कन्वर्ट करेगा किस में? एक स्ट्रक्चर में जिसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम। और जो ओव्यूलेशन होता है वो होता है 14th डे पे। दैट मीन्स जो एलएच है वो सर्ज होता है फीमेल बॉडी के अंदर किस डे पे? 14th डे पे। और जब ओम बाहर आता है, जो बाकी स्ट्रक्चर पीछे रहता है, उस पे एलएच एक्ट करता है और कन्वर्ट करता है एक स्ट्रक्चर में। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट? कॉर्पस ल्यूटियम। और ये येलो कलर का होता है, येलोविश होता है, ठीक। और जो कार्पस ल्यूटियम है ये प्रोड्यूस करता है व्हाट? ये प्रोड्यूस करता है एस्ट्रोजन एंड स्पेशली प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन, देखो अभी तक प्रोजेस्टेरोन नहीं था, अब ओवरी से प्रोजेस्टेरोन आ रहा है।
कौन बना रहा है? कार्पस ल्यूटियम बना रहा है। और कार्पस ल्यूटियम की लाइफ स्पैन होता है 10 to 12 डेज। 10 to 12 डेज होती है लाइफ स्पैन किसकी? कार्पस ल्यूटियम की। नाउ जो एग है, एग यहां पे आ गया, फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ गया, और ये रही इसकी जोना पेलुसिडा, और ये इसकी सेल्स रही, दैट इज नोन एज व्हाट? कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा। नाउ जो ओवरियन साइकिल है, ओवरियन साइकिल में हमने क्या देखा? ओवरियन साइकिल में हमने देखा प्राइमोर्डियल फॉलिकल कन्वर्ट हुआ प्राइमरी फॉलिकल में, लेकिन यहां पे एफएसएच एक्ट नहीं करेगा ड्यू टू सम लोकल फैक्टर्स, ये कन्वर्ट खुद ब खुद हुआ प्राइमरी फॉलिकल में। लेकिन प्राइमरी फॉलिकल पे एक्ट किए एफएसएच पे, एफएसएच ने कन्वर्ट किया एलएच में सेकेंडरी फॉलिकल में, अगेन एफएसएच ने एक्ट किया, कन्वर्ट किया ग्रेफेन फॉलिकल में, और जब एक्सेस क्वांटिटी में एस्ट्रोजन प्रोड्यूस हुआ, एक तो से इनहिबिट किया एफएसएच को और वहां पे सर्ज करवाया एलएच को। सो दैट मीन्स अगर हम एक ग्राफ बनाएंगे, सो ये रहा एफएसएच और ये रहा, रेड पेन से दिखाता हूं मैं, एलएच, ये रहा एलएच, ठीक। 14th डे पे सर्ज हो गया, 14th डे पे ये सर्ज हो गया एलएच, ठीक। किसने करवाया? एस्ट्रोजन ने करवाया, ठीक। ये था ओवरियन साइकिल। क्या क्या होता है ओवरी के अंदर? दैट मींस जो फॉलिकल्स है वो कन्वर्ट होते, वो ग्रोइंग दिखाते इन द प्रेजेंस ऑफ एफएसएच लेवल, एफएसएच लेवल। और जब ओम बाहर आता है इसको कौन कैच करता है? उसको कैच करता है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में कौन सा पार्ट? इन्फेंडिब्यूलम। इन्फेंडिब्यूलम पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है फिम्बरी है। अब नाउ दो हार्मोन्स है यहाँ पे, ऑलरेडी मैंने बोला जो ग्रैन्युलोसा सेल्स है प्रोड्यूस करती है एस्ट्रोजन, और वो कहां पे जाती है? यूट्रस की ओर जाती है, और जो यूट्रस की लाइनिंग है स्पेशली एंडोमेट्रियम, उसको वो प्रोलाइफरेट करवाती है। और सेकंड फंक्शन मैंने क्या बताया? नेगेटिव फीडबैक जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। नाउ अब देखो, जैसे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है किससे? कार्पस ल्यूटियम से। अब ये भी देता है नेगेटिव फीडबैक। किसको देता है नेगेटिव फीडबैक? एंटीरियर लोब को। दोनों को बंद इनहिबिट करवाता है, एफएसएच को भी इनहिबिट करवाएगा, एलएच को भी इनहिबिट करवाएगा। क्यों? अब ये अपना काम करेगी कब तक? 10 से 12 डेज तक। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, सो दैट मीन्स 10-12 डेज के बाद ये कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाएगा, एल्बिकैनस बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? ये एल्बिकैनस बन जाएगा, और अगेन प्रोसेस फिर से स्टार्ट होगा, साइकिल फिर से स्टार्ट होगा। तो दैट मीन्स जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है, दो साइकिल्स होते हैं, ओवरियन साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। और नॉर्मली या हम बोल सकते हैं एक नॉर्मल फीमेल के अंदर एवरी 28 डेज के बाद ये साइकिल रिपीट होता है। देखो ये फीमेल टू फीमेल वेरी करेगा, किसी में 28, किसी में 30, किसी में 28 से कम ही, ठीक। सो नॉर्मली हम लेते हैं 28, लेकिन ये फीमेल टू फीमेल वेरी करेगा, ठीक। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में दो साइकिल्स है, ओवरियन साइकिल भी एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल भी। ये था ओवरियन साइकिल, ठीक। अब हम आगे जाते हैं, इससे आगे जाएंगे हम। अब देखो यहाँ पे इसको भी लिटिल बिट रब कर देता हूँ, इसको भी रब ही कर देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, अब नाउ ये यूट्रस है, एंड यूजुअली यूट्रस के तीन पार्ट्स होते हैं, फंडस,
बॉडी एंड सर्विक्स। लिख देता हूं यहां पे मैं, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स, एंड दिस वेजिना। नाउ अब यूट्रस के पास 3 लेयर्स होती है। एक अंदर वाली लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं व्हाट, जिसका नाम है एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। इसका नाम है एंडोमेट्रियम। और स्मूथ मसल्स भी होती है जिसका नाम है व्हाट, जिसका नाम है मायोमेट्रियम। इसका नाम है मायोमेट्रियम। और बाहर जो कनेक्टिव टिश्यू होती है इसका नाम है पेरीमेट्रियम। तो दैट मीन्स दिस पोर्शन इज नोन एज एंडोमेट्रियम एंड दिस इज नोन एज व्हाट, मायोमेट्रियम एंड दिस इज नोन एज व्हाट, पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। नाउ अब आप इमेजिन करो यहां से एग बाहर आ गया और दिस इज व्हाट, सेकेंडरी ओसाइट and this is what, zona pellucida, and of course this is what, corona radiata cells. now और ओवरी से ये आप इमेजिन करो यहाँ पे है कॉर्पस ल्यूटियम और ये सिक्रेट करवाता है क्या, ये सिक्रेट करवाता है प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, स्पेशली प्रोजेस्टेरॉन। नाउ जो प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन किस पे एक्ट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन एक्ट करेगा व्हाट, यूट्रस पे, एंड किस लेयर पे, एंडोमेट्रियम पे। और एंडोमेट्रियम को क्या करवाएगा, ये तैयार करवाएगा। यहां से ओम आ रहा है, अगर स्पर्म भी आ गया, इसको तो नहीं पता ना स्पर्म आएगा कि नहीं आएगा, रेडी करवा रहे, अपनी सारी चीजों को रेडी करवा रहा है। अगर स्पर्म आ गया, जब इसकी फर्टिलाइजेशन होगी, जब जाइगोट बनेगा, वहां से स्टार्ट होगी प्रेगनेंसी। और जब जाइगोट इंप्लांट होगा, जब जाइगोट क्या होगा, जब जाइगोट इंप्लांट होगा, दैट्स नोन एज इंप्लांटेशन विद व्हाट, एंडोमेट्रियम। तब एंडोमेट्रियम उस कंडीशन में होना चाहिए वहां पे इंप्लांटेशन हो। और जब जाइगोट आएगा उसको प्रॉपर न्यूरिशमेंट मिलना चाहिए, उसको प्रॉपर केयर मिलना चाहिए, उसको प्रॉपर टेम्परेचर मिलना चाहिए। उसके लिए तैयार करना पड़ता है किसको, यूट्रस को। कौन करवाएगा, प्रोजेस्टेरॉन करवाएगा। और एक बात मैंने यहां और बोली थी पीछे, जो कॉर्पस ल्यूटियम है 10 to 12 डेज तक लाइफ स्पैन होती है कॉर्पस ल्यूटियम की, 10 to 12 डेज तक। नाउ जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन जाएगा किसके पास, यूट्रस के पास, एंडोमेट्रियम लाइनिंग के पास, नंबर फर्स्ट ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर्स अपीयर हो जाएंगे, दैट्स नोन एज सिक्रीटरी फेज। ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर्स अपीयर हो जाएंगे। अब मैं एक दो बना रहा हूं। और रेड कार्पेट नजर आएगा, जो ब्लड वेसल्स है, जो बेजल आर्टरीज है, वो भी थिक हो जाएगी, रेड कार्पेट। चलो मैं ऐसे बनाता हूं रेड कार्पेट। दैट मीन्स जो एंडोमेट्रियम है ये थिक हो रही है, ये क्या हो रही है, थिक हो रही है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। सो दैट मीन्स जो एंडोमेट्रियम है ये टोटली डिपेंड है प्रोजेस्टेरॉन पे। अगर प्रोजेस्टेरॉन सप्रेस हो गया सो एंडोमेट्रियम सर्वाइव नहीं करेगी। क्यों, बिकॉज एंडोमेट्रियम इज टोटली डिपेंड ऑन प्रोजेस्टेरॉन। व्हाई, बिकॉज जो प्रोजेस्टेरॉन है, एक तो यहां पे रेड कार्पेट नजर आ रहा है, बेजलर आर्टरीज थिक हो रही है, और ग्लैंड्यूलर दैट्स कॉल्ड सिक्रीटरी फेज, ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। कहां पे, यूट्रस के अंदर। यूट्रस को वार्म करवा रहे हैं, किसके लिए, जब एग आएगा और यहां से स्पर्म आएगा, स्पर्म जब फ्यूज होगा एग के साथ और वहां पे फर्टिलाइजेशन होगी, वहां पे जाइगोट बनेगा। और जब जाइगोट बनेगा ऑब्वियसली वो जाइगोट कहां पे जाएगा, वो जाइगोट जाएगा यूट्रस के अंदर। और उस जाइगोट को इंप्लांट होना है किसके साथ, एंडोमेट्रियम के साथ, दैट्स नोन एज इंप्लांटेशन। नाउ अगर अब स्पर्म नहीं आया, सो दैट मीन जो एग है हाईली मोटाइल। एग क्या है, हाईली नॉन मोटाइल, नॉट मोटाइल, हाईली नॉन मोटाइल। दैट मीन्स ये मूवमेंट नहीं दिखा सकता। लेकिन वन मोर थिंग, जैसे ही फिमरी उसको कैच करवाता है, ये फिमरी के अंदर आता है और इन्फेंट्यूबुलम के पास ये चल जाता है एम्फ्यूला तक। कहां पे चलता है ये, एम्फ्यूला तक। लेकिन कंडीशन ये है कि जो एग है ये खुद नहीं चलता है, जो फेलोपियन ट्यूब है वो बना है स्मूथ मसल से और अंदर सीलियाज लगे हैं और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है
और जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है तो एग दिखाता है मूवमेंट, और जो एम्फुला होता है जस्ट लाइक दैट वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एम्फुला, ठीक, और एग इसमें फंस जाता है। नाउ जो फर्टिलाइजेशन होगी वो कहां पे होगी, वो होगी एम्फुला के अंदर, वो कहां पे होगी, एम्फुला पे होगी, ठीक। नाउ अगर अब स्पर्म नहीं आया, एग की लाइफ स्पेन कितनी होती है, 24 to 48 आवर्स लाइफ स्पेन होती है एग की। अगर अब स्पर्म नहीं आएगा, एग बाहर नहीं आएगा थ्रू वेजिना, एग वहीं पे डीजेनरेट हो जाएगा, वहीं पे रप्चर हो जाएगा, इसको वहीं पे एनगल्फ करेंगे मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल्स को वहीं पे एनगल्फ करेंगे, ठीक, बिकॉज ये हाईली नॉन मोटाइल है, ये बाहर नहीं आएगा। तो बाहर क्या आएगा, जो ये लाइनिंग है ये शट डाउन हो जाएगी, इसकी नेक्रोटिक डेथ हो जाएगी। क्यों, बिकॉज जब एग आएगा यहां से फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, 10 से 12 दिन तक जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये सिक्रीट करेगा प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन आफ्टर 10 to 12 डेज जब कोई भी मैसेज नहीं जाएगी कॉर्पस ल्यूटियम के पास, दैट मीन्स इंप्लांटेशन नहीं हुई है, दैट मीन्स कॉर्पस ल्यूटियम 10 to 12 डेज के बाद सर्वाइव नहीं करेगा। जब ये 10 to 12 डेज के बाद सर्वाइव नहीं करेगा, वहां पे सप्रेस हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन नहीं निकलेगा। मैंने पहले ही बोला था जो एंडोमेट्रियम है हाईली डिपेंड है किस पे, प्रोजेस्टेरॉन पे। जब प्रोजेस्टेरॉन ही नहीं आएगा तो जो एंडोमेट्रियम है सवाल ही पैदा नहीं होता है सर्वाइव करेगा। सो दैट मीन्स यहां पे होगी नेक्रोटिक डेथ किसकी, एंडोमेट्रियम लाइनिंग की जो थिक हुई है, और यही लाइनिंग ब्लड वेसल की शट होगी यहां पे। सो यही लाइनिंग रप्चर हो जाएगी और यही लाइनिंग बाहर आएगी कहां से, वजाना से, एंड दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्चुअली 3 to 5 डेज तक होता है, 3 to 5 डेज तक। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं नॉर्मली बात कर रहा हूं, ये फीमेल टू फीमेल वेरी करेगी, लेकिन जो नॉर्मल कंडीशन है वो 3 to 5 होगी। देखो जो कॉर्पस ल्यूटियम है यहां पे ये प्रोजेस्टेरॉन करता है 10 से 12 डेज तक। अब इमेजिन आप करो यहां पे अगर यहां पे इंप्लांटेशन हो गई, यहां पे इंप्लांटेशन हो गई, जो ये ओम है ये इसका मतलब फर्टिलाइजेशन हो गई एम्फुला के अंदर और जाइगोट बन गया, और जाइगोट यहां पे आ गया और फर्टिलाइजेशन हो गई, और जब यहां पे इंप्लांटेशन होगी ये एक केमिकल प्रोड्यूस करेगा कॉल्ड HCG मैसेज प्रोड्यूस करेगा। वो HCG किसके पास जाएगा, वो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम के पास। दैट मीन्स वो मैसेज इसको स्टिमुलेट करेगी, इंप्लांटेशन हो गई, तुम अभी डीजेनरेट मत हो जाओ, तो मुझे और प्रोजेस्टेरॉन की जरूरत है। दैट मीन्स HCG और फ्लैसिड हो जाएगा और मोर प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करेगा। कब, जब एक मैसेज जाएगी कहां से, जब मैसेज आएगी इंप्लांटेशन से, जो इंप्लांटेड जाइगोट होगा वहां से मैसेज आएगी किसके पास, कॉर्पस ल्यूटियम के पास। नाउ अगर अब इंप्लांटेशन नहीं हुई तो दैट मींस 10 से 12 दिन तक ये वेट करेगा, उसके बाद ये डीजेनरेट हो जाएगा और एग यहां से छुप के मर जाएगा। वो उसको सिग्नल ही नहीं देगा कि मैं यहां पे मर गया हूं, मैं यहां पे एनगल्फ हो गया हूं। ये फिर भी प्रोड्यूस करता है एस्ट्रोजन कब तक, 10 से 12 डेज तक, और 10 to 12 डेज के बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाएगा और एल्बिकैनस बनेगा और प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिक्रीज हो जाएगी, बंद हो जाएगी, और एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है थिक लाइनिंग होगी ये मतलब डीजेनरेट हो जाए, रप्चर हो जाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ नेक्रोटिक डेथ, और यही बाहर आएगी थ्रू वेजिना, और इसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड यूजुअली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो होता है 3 to 5 डेज तक, 3 to 5 डेज। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं नॉर्मली बोल रहा हूं, फीमेल टू फीमेल वेरी करेगी, ठीक। उसके बाद 6 से 13 डेज तक क्या होगा, प्रोलाइफरेशन होगी। प्रोलाइफरेटिव फेज बोलेंगे या लाइफरेशन बोलेंगे या फॉलिकुलर फेज बोलेंगे, फॉलिकुलर फेज बोलेंगे। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH एज वेल एज LH, दैट मींस फिर से फॉलिकल्स ग्रो करेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH और LH, FSH और LH। कहां पे, 6 to 13 डेज तक। और 14 डेज पे, 14 डे पे क्या होगा, 14 डे पे होगा ओव्यूलेशन। जब LH पीक पे होगा, FSH भी प्रोड्यूस होगा, LH भी प्रोड्यूस होगा, लेकिन LH क्या होगा, सर्ज होगा, ये पीक पे होगा, तब ये प्रोवाइड करवाएगा क्या, ओव्यूलेशन करवाएगा, एग बाहर आएगा कहां से, ओवरी से। और उसके बाद 15 से 28 डे तक उसको बोलते हैं सिक्रीटरी फेज। क्यों बोलेंगे सिक्रीटरी फेज, क्योंकि जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन वर्क करता है किस पे, यूट्रस पे, एंडोमेट्रियम पे, और ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं और वो सिक्रीट करते हैं कुछ, दैट्स व्हाई नोन एज सिक्रीटरी फेज। सो दैट मीन्स जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसमें कितने फेज हमने देखे, मेंस्ट्रुअल फेज, दैट्स कॉल्ड मेंसेस फेज, उसके बाद प्रोलाइफरेशन फेज और फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज और ओव्यूलेशन, उसके बाद सिक्रीटरी फेज और उसको बोलते हैं ल्यूटल फेज भी। तो 4 फेज हमने देखे, ल्यूटल फेज, ल्यूटल यहां पे लिख देता हूं मैं, ल्यूटल फेज और
सिक्रेटरी फेज। सो दैट मीन्स जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल था दो पार्ट्स में डिवाइड है, दो साइकिल्स में डिवाइड है, ओवरियन साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, और दोनों ही इंटरलिंक्ड है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट दोनों के फंक्शंस है। ओवरियन साइकिल होता है ओवरी के अंदर और मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है यूट्रस के अंदर, ठीक। और कितने फेज होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में? टोटल होते हैं 4। कौन कौन सा? ब्लीडिंग फेज और मेंसेस जिसको बोलते हैं। ये कब तक चलता है? 3 से 5 डेज तक। उसके बाद 6 to 13 डेज तक क्या चलता है? फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज किसके इन्फ्लुएंस में? FSH और LH के इन्फ्लुएंस में। और 14 डे पे क्या होती है? ओव्यूलेशन होती है। किसके इन्फ्लुएंस में? LH के इन्फ्लुएंस, पीक पे होता है। 15 to 28 डेज तक क्या होता है? सिक्रेटरी फेज और ल्यूटल फेज। दिस ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।